एक तरीके से पूरा लूट का अड्डा बन गया है। मैं अगर अपने क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण की बात करूं, पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है। वहां पर जिस तरीके से प्राधिकरण लूट खसोट मचा रखी है, वह किसी से नहीं छुपी है। लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जानबूझ के क्योंकि इस बार वहाँ की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, तो लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बैक डेट पर उनको नोटिसेस भेजे जा रहे हैं और उनसे अवैध वसूली की जा रही है। और गांव का व्यक्ति जो कि कम शिक्षित है या जिसको ज्ञान नहीं है, वो कहाँ से नक्शा और ये समझे। कोई अगर विडो महिला है, कोई विधवा महिला है, अगर उसके ससुर ने कोई मकान 60-70 साल पहले बनाया, वो कहाँ से नक्शा लाएगी अगर उसका कोई देखने वाला या सुनने वाला नहीं है। तो इस तरीके का माहौल है। इसी के विरोध में आज हम सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी और हमने सदन से कहा, सरकार से कहा कि इसको अभी समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। हम वेल में गए, हमने शांतिपूर्ण ढंग से बात रखी। हमने कहा इसको अभी फ़ौरन तत्काल प्रभाव से समाप्त करें, नहीं सुना। और ये देखिए मेरे हाथ में निशान भी है। जब हम अपनी बात रख रहे थे तो जो वहाँ पर महिला मार्शल्स हैं, उन्होंने इतनी तेज़ से मेरा हाथ और ऐसे रोकने की कोशिश की। एक सदस्य के साथ, एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का जो व्यवहार है वो सदन के अंदर किया जा रहा है। तो आप सोचिए क्षेत्रों में, हमारी विधानसभाओं में आम जनता के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा होगा। और उसी तरीके से आज एक तारांकित सवाल मैंने जंगली जो पशु हैं उनके संबंध में भी सदन में रखा, माननीय वन मंत्री जी के सामने रखा, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं उनसे फसलों को बहुत नुकसान होता है और बहुत दिक्कतों का सामना जनता कर रही है। और इसी कारण से जो लोग हैं या तो उनने खेती छोड़ने पर मजबूर हो गए और कई जगह तो पलायन की भी स्थिति बन गई है। तो हमने मुआवजा बढ़ाने की बात की। क्यों? क्योंकि जो नियमावली है वो 2012 की चल रही है, हम 22 में चल रहे हैं। 2022 का हमारा सदन चल रहा है और हम आज भी 12 की नियमावली पर चल रहे हैं। तो उस पर भी मुझे कोई संतोषजनक जो है उत्तर नहीं मिला। यहाँ तक कि जो पक्ष के, जो उनकी सरकार के सदस्य थे, उन्होंने भी इस पर ऐतराज़ दर्ज कराया, लेकिन हमें कोई भी संतोषजनक, चाहे सत्तासीन हो या फिर हम विपक्ष में हो, किसी भी सदस्य को कोई भी सही जवाब आज नहीं मिला। और आज का जो सदन की कार्रवाई है वो एक तरीके से बहुत निराशाजनक रही और एक तरफा कार्रवाई हुई और इसका हम बहुत रावत ने अपने निशान दिखाया था कि मेरे को जो है। देखिए, मैं इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं और आज का रवैया निश्चित रूप से आप भी खुद भी साक्षी होंगे कि जिस प्रकार से जिला विकास प्राधिकरण के लिए उन्होंने 310 में सवाल लगाए थे और उस सूचना को माननीय अध्यक्षा जी ने नियम 58 पे सुनने का विनिश्चय दिया था और जो हर माननीय विधायक ने जो उस पर अपने प्रश्न लगाने चाहे थे, एक एक प्रश्न का जवाब सरकार के द्वारा यानी कि सदन के अंदर दिया गया। और ये उन्होंने भी स्वीकारा है कि जब मैं अध्यक्ष विधानसभा था उस समय जिला विकास प्राधिकरण को जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में लागू किया गया था, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी माननीय चंदन राम दास जी की अध्यक्षता में, और उस समिति की रिपोर्ट को भी विधानसभा में टेबल कर दिया गया, लेकिन वो शायद उसको सुनने को तैयार नहीं थे। बार बार एक ही बात कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि नक्शा पास कराना जिला विकास प्राधिकरण में स्वैच्छिक है, आप कराइए नहीं कराइए, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। और जिस प्रकार से वैल में आके उन्होंने हंगामा किया, और मुझे तो बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद वो सरकार को या सदन को या प्रदेश की जनता को जो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं उसको बाहर या जनता के सामने नहीं आना देना चाहते हैं। सरकार क्या कर रही है वो बात जनता के बीच में ना जाए, इस प्रकार का हंगामा करना उनका एक ध्येय बन गया है। और आज मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेके कि जहाँ इतने वरिष्ठ हमारे माननीय विधायकगण जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तभी वरिष्ठ जन वहाँ पे हैं, और इस प्रकार का हल्ला मेरे हिसाब से जब मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ, ये उत्तराखंड की संस्कृति कभी न थी, ना है, ना रहेगी। और शायद उत्तराखंड की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये आप चाहे प्रश्नकाल का विषय देख लें, एक प्रश्न के सापेक्ष अनेकों प्रश्न उठाते हैं। ये वरिष्ठ जन जानते हैं कि एक मूल प्रश्न के सापेक्ष 3 प्रश्न उठाने का